अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हस्ती का सफ़ा। नाजरीन, 4 मई 2024 रोज़ हफ्ता एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका और इस सुबह का आगाज़ हमने हस्ती के सफ़ा के जिस शहर में किया है वो है पाकिस्तान का मैनचेस्टर, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, सिटी ऑफ टेक्सटाइल फैसलाबाद। मेरी बैकग्राउंड में जब आप देखेंगे तो क्रिकेट के दीवानों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ इकबाल स्टेडियम। मैंने पहले कहा कि क्रिकेट के दीवानों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का वाहिद क्रिकेट स्टेडियम, चूँकि वाहिद से मुराद यही है कि हर एक शहर में एक ही क्रिकेट स्टेडियम है, बाकी ग्राउंड तो हो सकती हैं और ग्राउंड जिस तरह से बाकी शहर में भी हैं, एक स्टेडियम के अलावा और भी हैं, लेकिन इस वक्त हम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये सिविल लाइंस का इलाका कहलाता है। इसके साथ एक न्यू सिविल लाइंस का इलाका भी है, लेकिन इन दोनों की कंस्ट्रक्शन में, इन दोनों की प्लानिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क। दूसरी जगहों पे जहां मैं आपको इकबाल स्टेडियम में लेके आया हूं, तो कुछ और जगह भी इससे मुल्हका जो मौजूद हैं यहाँ पे, आज उनकी आपको सैर करवाऊँगा। तो चलते हैं वीडियो के आखिर तक और ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं, आखिर तक जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें और अपने बच्चों को भी दिखाइए। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी नाज़रीन, ये शहर जब नया नया पनपना शुरू हुआ, नया बनना शुरू हुआ और नई डेवलपमेंट जब हुई इस शहर की, तो कुछ इलाके नए नए डेवलप किए गए। इकबाल स्टेडियम की दीवारें जो थी वो पहले बिल्कुल छोटी छोटी दीवारें थीं। 1983 में गालबन ज़िया साहब जब फैसलाबाद आए तो मुबैयन तौर पे जो बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर भी इसी इकबाल स्टेडियम में ही उतरा था, लैंड किया था। और जब उसमें सैलाब आया तो इस इलाके के मकीनों को इसी इकबाल स्टेडियम ने पनाह दी। लोग यहाँ आके पनाह गज़ीन हुए, अपना सामान घरों का लेके, और काफ़ी दिन तक इसी इकबाल स्टेडियम में ही पनाह गज़ीन रहे। बहरहाल अब इसकी तज़ीह और आइश कर दी गई है और नीचे ये आप देख सकते हैं कि स्टेडियम की जो बैरूनी दीवार है जिसको दुकानों में शिफ्ट कर दिया गया है, दुकानें यहाँ पे बना दी गई हैं। और इसके साथ साथ जब हम बात करें तो ये इंटरटेनमेंट की जगह भी यही है। इंटरटेनमेंट से मुराद ये कि अगर आप इस जगह पे ये देखें तो आपको ये एक गेट नज़र आ रहा है पीले रंग का। इस पीले रंग का गेट की जो बिल्डिंग है वो है फनलैंड। अगर आपको मैं ये दिखा सकूँ तो ये फैमिली पार्क है फनलैंड। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, फैमिलीज़ रात वक्त यहाँ पे काफ़ी रश होता है और लोग यहाँ पे आके इंटरटेन करते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं। इंटरटेनमेंट की जगह है। और ये आपको जो रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है नुसरत फ़तेह अली खां ऑडिटोरियम। फैसलाबाद शहर की जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं यहाँ पे होती हैं। नॉर्मली लोग अपने फंक्शंस यहाँ पे करते हैं। लोगों से मुराद इदारे, स्कूल्स अपने फंक्शंस करते हैं यहाँ पे। अदबी सरगर्मियाँ होती हैं, मुशायरे होते हैं, तकारीर के मुकाबले होते हैं, इसी बिल्डिंग में मुनक़्क़द किए जाते हैं। किताबों की रूनुमाई के लिए ये बिल्डिंग इस्तेमाल की जाती है और इसी तरह से जो फ़न पारे हैं, जो आर्ट्स के जो फ़न पारे हैं, उनकी लॉन्चिंग के लिए भी ये बिल्डिंग इस्तेमाल की जाती है। एक अल्लाह का मोनूमेंट बनाया हुआ है। इसको 3 साइडों से देखा जाए तो ये लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ मिलता है हमें। और इस तरफ अगर हम लोग देखें तो एक बड़ा ही खूबसूरत रेस्टोरेंट। चूँकि इस वक्त दिन का टाइम है तो यहाँ उस तरह की रौनक नहीं है और वैसे भी पार्शली छुट्टी का दिन है, हफ्ते का दिन। यहाँ पे लोग इस वक्त कम निकले हुए हैं और एरिया खूबसूरत है। सिविल लाइंस का जो एरिया है वो खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। और ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये। पीछे आपको एक बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है। फैसलाबाद शहर में भी अब इस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, कमर्शियल बिल्डिंग्स का जो रुझान है वो बनता जा रहा है। लेकिन बहरहाल अभी ग्रोथ उस तरह से नहीं है इस शहर की बड़ी बिल्डिंग्स के एतबार से अगर देखा जाए तो। बहरहाल ये पीछे एक रेस्टोरेंट है, खूबसूरत है, ये जगह अच्छी है ये। कॉलोनियल
सेटअप में जब ये लालपुर का इलाका था, तो जब कॉलोनियल सेटअप चल रहा था तो ये एरिया काफ़ी ग्रीन था, काफ़ी सरसब्ज इलाका था। और अंग्रेज़ ने फिर यहाँ अपने जो स्टाफ था, जो बड़ी बड़ी उनकी जो ओहदेदारान थे, लाइक जो शहर के जो उन्होंने सेटअप उस वक्त बनाया हुआ था, कोई तहसीलदार होगा, कोई जनाब कुछ और उसको नाम देने को गवर्नर या किस तरह से जब ये बना तो फिर इस जगह को चूज़ किया गया बड़े घरों के लिए। तो इस सड़क के ऊपर फिर बड़े बड़े घर बनाए गए जो इस वक्त भी मौजूद हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और आरपीओ, डीपीओ और उनकी रहायशी मौजूद हैं। अगर आप ये देखें तो लालपुर हाउस पौधे के पीछे छुप गया कि कब बना हुआ है ये, 1900 तो नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन बाकी चीज़ नहीं नज़र आ रही। हाँ जी, लालपुर हाउस, डिप्टी कमिश्नर हाउस है ये। कॉलोनियल सेटअप की जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बना के बड़े बड़े घरों की सूरत में, बड़े प्लॉट्स की सूरत में रखी। फिर यहाँ पे कुछ और जब ये स्ट्रक्चर शहर का तब्दील होकर इस स्ट्रक्चर में नई बिल्डिंग बनी। अच्छा जी, अंकल ने मुझे हॉर्न दिया कि पास हो जावे, पास हो जाते हैं, कोई बात नहीं। 1981 में एक ग्रैंड बिल्डिंग यहाँ पे बनी सरीना होटल के नाम से, खूबसूरत इजाफा हुआ इस इलाके में। यहाँ बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, कोई 7 साल 8 साल पहले उनको गिरा दिया गया, लेकिन उससे बहरहाल व्यू तो एक क्लियर हुआ शहर का। शायद वो दरख्त पुराने थे या किसी को उनकी लकड़ की ज़रूरत थी, इसलिए ये गिरा दिए गए यहाँ पे। और इससे अलावा जितना आपको नज़र आ रहा है, इससे भी बड़े दरख्त यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा प्यारा एरिया है। शायद आप में से कुछ लोगों ने फैसलाबाद का ये व्यू इससे पहले देखा ही ना हो। जो फैसलाबाद आए नहीं लोग, तो यकीनन उनके लिए ये नई चीज़ है। जिनका फैसलाबाद आना जाना रहता है वो देखते हैं कि ये निजी एक बैंक है, उसकी एक ब्रांच है, यहाँ पे उसका एक बोर्ड लगा हुआ है। ये लाइट्स टेनिस कोर्ट है होटल के अंदर, उसकी हैं। इस सड़क के एक कोने पे तो चनाब क्लब है, बड़ा क्लब, और इसी तरह से एक और क्लब यहाँ पे सोशल गैदरिंग के लिए, मनरवा क्लब के नाम से। इन्होंने भी काफ़ी ऑल्ट्रेशंस की हैं। मनरवा क्लब अच्छी जगह है, लोग यहाँ पे अपने पार्टी, फैमिली फंक्शंस, शादियों के फंक्शंस यहाँ पे करते हैं। ये शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पे चौक करीब है, सड़क बन में है, शॉर्टकट्स के लिए लोग आ रहे हैं। हर जगह पे होता है, यहाँ पे भी है। आ जाएं भाई, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। और भी है कोई? नहीं, कोई नहीं, अभी कोई नहीं है। हम लोग जा रहे हैं एक फैसलाबाद की ठंडी सड़क के ऊपर। इस जगह को सर्किट हाउस का नाम देते हैं। सरकारी जब यहाँ पे विजिट्स होते हैं तो यहाँ पे मीटिंग्स कॉल की जाती हैं। गवर्नर साहब आते हों, सदर साहब तो गालबन शायद यहाँ ना आए। गवर्नर की हद तक ठीक है, गवर्नर, वज़ीर आज़म या पंजाब के और कोई सेक्रेटरी वगैरह जब यहाँ पे आते हैं तो उनकी मीटिंग्स यहाँ कॉल की जाती हैं। सर्किट हाउस से जब हम लोग आते हैं इस चौक की तरफ, तो जिससे लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि सड़क के मुख्तलिफ नाम, इसी तरह इस चौक के भी मुख्तलिफ नाम। कुछ लोग इसे सर्किट हाउस वाला चौक कहते हैं, कुछ लोग इसे सरीना वाला चौक कहते हैं, और कुछ लोग इसे इब्राहिम वाला चौक कहते हैं। इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज इसका हेड ऑफिस। और जो आपको ये सूरज कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, थोड़ा सा और आगे जाऊँगा। ये खंभों की तारें और खंभों से बच के थोड़ा सा सितारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बिल्डिंग और उनका हेड ऑफिस। जिंदगी रवां दवां है, लोग आ रहे हैं, बड़ी बात है, इशारे पे लगे हुए लोग।
शायद कैमरा देख लिया, अदरवाइज नॉर्मली होता नहीं यहाँ पे ऐसा। जी दोस्तों, अभी तो आपने देखी ठंडी सड़क और उससे मुलाका जो इलाके हैं और जो जो यहाँ पे बन गया हुआ है, उसमें सरीना होटल आपने देख लिया, डिप्टी कमिश्नर हाउस था वो देखा, दिल वाला हॉस्पिटल, और इसी तरह से इंस्टीट्यूट है जो पैरामेडिक्स का जो इंस्टीट्यूट है वो है। धूप छाँव की जो है लड़ाई वो जारी है। कभी सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है, कभी हल्की धूप निकल आती है, लेकिन बहरहाल मौसम अच्छा है। पैदल चलते हुए कोई पसीने का एहसास अभी नहीं हो रहा, अच्छा मौसम है। टाइम का मुझे शायद अगर अंदाज़ा अगर मैं लगाऊं तो 9:30 सुबह के इस वक्त बज चुके हैं और गर्मी नहीं है, ठीक है। जिस तरह से दुनिया में जो सुमात्रा के जंगलात हैं इंडोनेशिया के, वो और अमेज़न के जंगलात हैं, और इसी तरह से ब्राज़ील के जो जंगलात हैं, उनको कहा जाता है कि ये दुनिया के फेफड़े हैं। दुनिया में जो इस वक्त ऑक्सीजन का जो तनासब कुदरत ने रखा हुआ है, इन जंगलात का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह से हर शहर में, हर मुल्क में उसके जंगलात की जो तादाद है, वो उस शहर का या उस मुल्क का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए कुदरत ने जो निज़ाम बनाया हुआ है, उसमें फैसलाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे जिना बाग, जिसका पुराना नाम कंपनी बाग था, 1902 में जब ये बना, जब ये इलाका डेवलप किया गया सिविल लाइन्स का, यहाँ पे जब ये रहायशी इलाका बना, सरकारी रहायशी इलाका जब बना असल में ये कहना चाहिए, तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक बाग भी उनकी इंटरटेनमेंट के लिए और उनकी सैर व तफरीह के लिए बनाया, जैसे 1902 में बनाया गया। इसका जो पुराना नाम है वो कंपनी बाग है। कंपनी बाग से फिर इसका नया नाम जिना बाग कर दिया गया। अब हम उसके मेन गेट पे मौजूद हैं। आपको अगली तफसील मैं जिना बाग की दिखाता हूँ। और ये है वो फैसलाबाद का फेफड़ा जो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के वासियों के लिए ऑक्सीजन की एक अच्छी खासी जो मिकदार है वो पैदा कर रहा होगा। यकीनन जितना बड़ा शहर है, जितनी ज़्यादा आबादी है, ये हो सकता है उसका जो ये वाला किरदार है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का या ग्रीन इफेक्ट देने का, शायद ये नाकाफ़ी हो। इस तक की और बहुत सारी जो जगह हैं वो बनाने के लिए मौजूद हैं। गवर्नमेंट को और लोगों को मिलके ये सारा कुछ करना चाहिए। बहरहाल आइए चलते हैं फैसलाबाद के फेफड़े जिना बाग की तरफ।